बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। उसी डेरिवेटिव जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन है √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस √1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स माइनस वाई, देन प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू √1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। सीबीएसई सैम्पल पेपर 2020 और 21 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें अंडर इस ये वाला जो पोर्शन हो क्वेश्चन में, यहाँ पावर जैसे हमें 2 दे रखी है, पावर 6 भी अगर हमें गिवन हो, इस टाइप के क्वेश्चन है 3, 4 है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम एक्स को लेट कर लेते हैं सॉल्यूशन में। जैसे मैंने एक्स को लेट कर लिया साइन ए और y को लेट कर लिया साइन b, यानी कि साइन लेट करूंगी लेकिन एंगल चेंज अलग अलग। कॉस भी लेट कर सकते हैं क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर भी आइडेंटिटी होती है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर भी आइडेंटिटी होती है। तो दोनों में से कोई भी आइडेंटिटी इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। मैंने क्वेश्चन को x और y को साइन में लेट किया है। अब मैं यहाँ पुट कर रही हूँ, तो √1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस √1 माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू ए साइन ए माइनस साइन बी। ये मैंने पुट किया है। तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर है, तो अंडर रूट हटेगा तो यानी कि कॉस ए प्लस कॉस बी इक्वल टू ए साइन ए माइनस साइन बी। ये क्लास 11th की कुछ आइडेंटिटीज है जिनका हम यूज करेंगे। साइन एक्स प्लस साइन वाई इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2, साइन एक्स माइनस साइन वाई इक्वल टू 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इक्वल टू 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई इक्वल टू -2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 साइन एक्स माइनस वाई अपॉन में 2। याद कैसे करेंगे, देखो साइन प्लस साइन हो, दोनों अगर साइन प्लस में हो तो एक बार साइन आएगा एक्स प्लस वाई में और कॉस आएगा एक्स माइनस वाई में। और अगर ये क्वेश्चन माइनस में हो, दोनों साइन अगर माइनस में हो तो पहले कॉस आएगा प्लस वाली फॉर्म में और माइनस एक्स माइनस वाई के साथ आएगा साइन, जस्ट रिवर्स हो जाएगा। दोनों कॉस हो प्लस में तो दोनों बार कॉस आएगा, एक्स प्लस वाई अपॉन 2 में भी कॉस आएगा और कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2 भी आएगा। और अगर दोनों माइनस में हो, कॉस और कॉस वाई अगर माइनस में हो तो दोनों साइन की फॉर्म में आएगा और आगे माइनस साइन हो जाएगा। अब हमें जो नीड है हम उसका यूज़ करते हैं। जैसे कॉस ए प्लस कॉस बी अगर मुझे चाहिए तो आइडेंटिटी नंबर 3 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन में 2 इंटू में कॉस ए माइनस बी अपॉन में 2 इक्वल टू ए साइन ए माइनस साइन बी कितना हो जाएगा 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन में 2 और साइन ए माइनस बी अपॉन में 2। 2 से 2 कैंसिल, कॉस ए प्लस बी बाई 2 से कॉस ए प्लस बी बाई 2 कैंसिल। अब मैं इसे डिवाइड में ले आती हूँ, कॉस ए माइनस बी अपॉन में 2 डिवाइड में ये हमारा नीचे आ जाएगा साइन ए माइनस बी अपॉन में 2 इक्वल टू कितना हो गया ए। अब जो कॉस का थीटा है वही सेम साइन का थीटा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉट ए माइनस बी अपॉन 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा ए। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ए माइनस बी की मैं वैल्यू फाइंड कर लेती हूँ। तो सबसे पहले कॉट को इधर भेजेंगे, कॉट इनवर्स ए, देन उसके बाद 2 जाएगा। आप पहले कॉट को ट्रांसफर करोगे कॉट इनवर्स से, फिर 2 इधर शिफ्ट किया तो 2 कॉट इनवर्स से। अब हम ए और बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अभी हमने डिफरेंशिएशन नहीं किया, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो ए की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, साइन इनवर्स एक्स, एंड बी की वैल्यू साइन इनवर्स वाई इक्वल टू हो गया हमारा 2 कॉट इनवर्स ए। ए हमारा साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा इधर जाएगा जब, और बी हमारा साइन इनवर्स वाई। अब इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स। डी वाई बाई डी एक्स चाहिए हमें। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस साइन इनवर्स y का भी 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर, और फिर y का हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स। अब हमारा ये a कांस्टेंट है
तो कॉट इनवर्स ए भी कांस्टेंट हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हमारा 0 हो जाएगा। तो अब हम dy बाई डी एक्स अगर वैल्यू निकालने चाहूँ तो ये मैंने इधर शिफ्ट किया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू dy बाई डी एक्स, और ये वाले जो टर्म हम इधर शिफ्ट करेंगे वो ऊपर डिवाइड में आ जाएगा या मल्टीप्लाई में आ जाएगा ऊपर। जब आप इसको इधर शिफ्ट करोगे ना तो dy बाई डी एक्स के लिए ये टर्म ऊपर आ जाएगी, तो √1 माइनस वाई स्क्वायर, हैंस प्रूफ। देखो हमें यही प्रूफ करना था। जब हम इस वाले टर्म को इधर शिफ्ट करेंगे ये वाली पूरी टर्म जाएगी, तो मैं इस वाले जब ये इधर चला जाएगा तो √1 माइनस वाई स्क्वायर को मैं इधर शिफ्ट कर दूंगी, ये इसके ऊपर आ जाएगा। तो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, x√1 plus y/1 plus x equal to 0 and x not equal to y, prove that dy by dx equal to -1/1 plus x का होल स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन भी सेम एज इट इज है, लेकिन इस क्वेश्चन और उस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था? देखो ये इस वाले क्वेश्चन में इक्वल टू जीरो नहीं था, मैं इस क्वेश्चन को और सॉल्व नहीं कर सकती थी, तो मैंने इसको क्या किया, इसलिए मैंने इसको लेट करके किया। लेकिन जब अब हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें इक्वल टू में 0 है, तो हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? जैसे देखो इस तरीके से x√1 प्लस वाई, मैंने इस वाले टर्म को उधर शिफ्ट कर दिया, तो -y कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स। अब हम क्या करेंगे, अंडर हटाएंगे, तो बोथ साइड क्या करेंगे, स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग। तो हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस वाई, और जब मैं यहाँ स्क्वायर करूँगी तो माइनस तो हट जाएगा वाई स्क्वायर और 1 प्लस कितना हो जाएगा एक्स। अब हम इसको थोड़ा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। अब हम जैसे मैं एक्स स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर रख सकती हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई के साथ मैंने रख लिया माइनस का वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। इसको इसके साथ शिफ्ट किया और इसको इधर ले आए। अब यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो x माइनस वाई इंटू में x प्लस वाई, प्लस में कॉमन कितना आ रहा है, ये हमारा कॉमन आ रहा है x और y, तो ये हमारा बचा x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया 0। अब पूरी टर्म में कॉमन आ रहा है x माइनस वाई, तो यहाँ पे बचेगा हमारा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब दो टर्म्स का मल्टीप्लाई 0 आइदर यानी कि या तो ये 0 होना चाहिए या फिर ये 0 होना चाहिए, तो या तो x माइनस वाई को 0 करेंगे या फिर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू कितना होना चाहिए 0। लेकिन x नॉट इक्वल टू y है, ये क्वेश्चन में गिवन है कि x और y जो है आपस में इक्वल नहीं है। अगर ये 0 होगा तो x इक्वल टू वाई हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये 0 नहीं होगा, इसका मतलब ये 0 होगा। अब हम क्या करें, इस इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे। तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y कॉमन आया यहाँ से 1 प्लस एक्स इक्वल टू इस x को इधर शिफ्ट किया तो कितना हो जाएगा माइनस एक्स, तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। ये y की वैल्यू आ गई। y इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। अब हम dy बाई डी एक्स निकाल रहे हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये u अपॉन वी से होगा, ये u है और ये मेरा v हो गया, तो नीचे वाले का तो होल स्क्वायर आता है फॉर्मूले में। अब हम ऊपर वाले का करें, जैसे माइनस नहीं है तो पर पूरा होल बाहर रख देते हैं, माइनस को बाहर निकाल दिया। अब x का कर रहे हैं, तो x का कितना हो जाएगा 1 और नीचे वाला एज इट इज़, फिर माइनस साइन। अब x ऊपर वाला एज इट इज़, नीचे वाले का करेंगे तो 1 का 0 और x का कितना हो जाएगा 1, तो 0 + 1 = 1, तो वो लिखने की नीड नहीं है। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं, ये माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये -1 अपॉन में कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन में इक्वल टू 0 नहीं होता, मतलब ये जैसे ही क्वेश्चन है इसमें इक्वल टू 0 दे रखा है, तो हमने इसको बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया इधर ले जाकर। अब जैसे जो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन कराया था उसमें इक्वल टू में a इंटू एक्स माइनस वाई था, तो वहाँ हमने क्या किया, इसको लेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ y इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में √1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2, देन शो दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू -1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर।
अब जो ये क्वेश्चन है जिसका डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है, ये इन्वर्स ट्रिगो के क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे आपको इन्वर्स ट्रिगो दिख रही है। ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं कि अंदर वाला जो पार्ट है हमारा उसको, जैसे यहाँ पे साइन इन्वर्स है तो मैं कोशिश करूँगी कि किसी तरीके से साइन बन जाए। क्यों? क्योंकि सेकेंड चैप्टर में जो फॉर्मूलाज है वो हमें पता है, जैसे साइन इन्वर्स है और अंदर अगर साइन थीटा ही बन जाए तो इन्वर्स से साइन हटा के हम थीटा लिख देते हैं। सीधा सीधा मैं इन्वर्स से साइन हटा के थीटा लिख सकती हूँ। तो मैं कोशिश करूँगी कि इसको अंदर क्या बनाएं, हम साइन थीटा बनाएं, यानी कि साइन में बनाएं। तो 1 प्लस और 1 माइनस में ऐसा कौन सा ट्रिगो है जिसकी आइडेंटिटी 1 प्लस में भी होती है और 1 माइनस में भी होती है? तो ये जो फॉर्मूलाज है ये ट्रिगो के हैं कि 1 प्लस कॉस थीटा जो होता है वो हमारा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, और 1 माइनस कॉस थीटा जो होता है वो हमारा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये इन्वर्स ट्रिगो सेकेंड चैप्टर के क्वेश्चंस हैं। मैं इन सारे चैप्टर्स के जो भी फॉर्मूलाज हैं मैं एक ही जगह आपको प्रोवाइड करा दूंगी, मेरे कम्युनिटी पोस्ट में आप देख लेना, और इंस्टा पे भी पेज बनाया हुआ है, वहाँ पे भी मैं सारे फॉर्मूलाज प्रोवाइड करा दूंगी। अब जैसे मैं इसको पुट कर रही हूँ, y इक्वल टू कितना हो गया, साइन इनवर्स, यहाँ पे हमने डाला, मैंने अच्छा यहाँ पे लेट कर लेती हूँ, लेट x इक्वल टू मैंने कितना लेट किया, कॉस थीटा। ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसे हमने कॉस थीटा लेट कर लिया। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2। y इक्वल टू साइन इनवर्स, तो अंडर रूट में ये आइडेंटिटी बन जाएगी 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, और ये हमारा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। फिर डिवाइड में हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 2। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स, देखो रूट 2 तो एज इट इज़ रहेगा, और कॉस स्क्वायर का जो अंडर रूट है वो कॉस थीटा बाय 2 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे भी मैं ऐसे एज इट इज़ रूट 2 और कितना लिख सकते हो, साइन थीटा बाय 2, और डिवाइडेड बाय क्या लिख दिया हमने, 2। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स, जैसे 2 का मैंने सेपरेट डिवाइड दिया इस टर्म में भी और इस टर्म में, तो ये 1 में रूट 2 कॉस थीटा बाय 2 प्लस कितना हो जाएगा 1 में रूट 2 साइन थीटा बाय 2। अभी मैंने बताया कि हम कोशिश करेंगे कि अंदर वाले को साइन बनाएं, तो ये जो फॉर्मूला है वो हम साइन में बना के देखेंगे। साइन में ये किस टर्म का फॉर्मूला होता है, तो साइन में हमने फॉर्मूला है चैप्टर सेकेंड में ही है, ये 11th का भी है फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी का, कि साइन ए प्लस बी हमारा जो होता है वो होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। हम देखेंगे कि 1/√2 जो है वो साइन और कॉस दोनों का π/4 एंगल होता है, उसकी वैल्यू होती है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, y इक्वल टू साइन इनवर्स, एक बार हम साइन लिख देते हैं, साइन π/4, क्योंकि एक बार साइन चाहिए एक बार कॉस, तो कॉस थीटा बाय 2, और फिर मैं इसको दोबारा कॉस π/4 लिख दूंगी अब की बार, और ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा बाय 2। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन π/4 प्लस थीटा बाय 2। अब सीधा हम साइन इनवर्स से साइन हटा के इसकी वैल्यू लिख सकते हैं π/4 प्लस थीटा बाय 2। अब आप इसको कन्वर्ट करो, π/4 प्लस, देखो थीटा की वैल्यू डालनी पड़ेगी क्योंकि x में क्वेश्चन है हमारा, तो थीटा की वैल्यू अगर हटेगी तो यहाँ से कितनी हो जाएगी, कॉस इनवर्स x, तो कॉस इनवर्स x अपॉन में कितना हो जाएगा, 2। अब हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का जब मैं डिफरेंशिएशन करूँगी तो dy बाई डी एक्स, π/4 कॉन्स्टेंट है तो इसका तो कितना हो जाएगा 0, प्लस 1/2 हमारा एज इट इज़ रहेगा, वो कांस्टेंट है। कॉस इनवर्स का कितना हो जाएगा, -1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का यही होता है, और फिर एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1। तो हमारा जो आंसर है, फाइनल आंसर है वो dy बाई डी एक्स इक्वल टू -1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया आंसर। हैंड्स प्रूफ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ log x square plus y square equal to 2 tan inverse y by x, then prove that dy by dx equal to x plus y upon में x minus y। तो हमें ये प्रूव करना है। सॉल्यूशन है, क्वेश्चन लिख रही हूँ दोबारा से, log x square plus y square इक्वल टू में 2 tan inverse y by x
अब हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे विद एक्स। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो जो लॉग का डेरिवेटिव होता है वो 1/x होता है। तो यहाँ लॉग के साथ जो भी आपका नीचे आ जाएगा 1/x² प्लस y²। अब हम इस ब्रैकेट का करेंगे तो x² का डेरिवेटिव 2x और y² का पावर आगे आ जाएगी तो 2y, फिर y का भी होगा dy/dx इक्वल टू, अब यहाँ 2 एज इट इज़ है। tan इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है वो d/dx, tan इनवर्स x, tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस x²। तो मैं यहाँ tan इनवर्स का कर रही हूँ तो 1/1 प्लस जो भी यहाँ पे है उसका थीटा वो यहाँ आ जाएगा y/x का होल स्क्वायर। फिर हम किसका करेंगे y/x का। तो यहाँ दो वेरिएबल डिवाइड में है तो u/v से करेंगे, नीचे वाले का तो होल स्क्वायर, पहले y का करेंगे ऊपर का तो dy/dx और फिर x एज इट इज़ रहेगा माइनस साइन y एज इट इज़, फिर x का करेंगे तो वो 1 होता है। अब यहाँ जैसे 2 कॉमन आ जाएगा और वो इस वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा x प्लस वाई dy/dx डिवाइडेड बाय x² प्लस y²। वो मैंने इस वाले 2 से 2 कॉमन कैंसिल कर दिया है। तो यहाँ एल्शियम ले लेते हैं साथ के साथ, तो ये 1 प्लस y² अपॉन x² है, तो ये एल्शियम लेंगे तो x² यहाँ और ये x² यहाँ पे आ जाएगा। जब आप इसका एल्शियम लोगे तो x² इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा dy/dx इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन में कितना हो जाएगा x²। तो हम जब देखेंगे तो ये सेकेंड टर्म से ये नीचे वाली थर्ड कैंसिल हो जाएगी और इस टर्म से ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास x प्लस वाई dy/dx इक्वल टू में dy/dx इंटू में x माइनस वाई। अब हम आराम से dy/dx को एक साथ रख सकते हैं। तो चाहे इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं क्योंकि मुझे क्वेश्चन में x प्लस वाई चाहिए तो मैं इसको इधर शिफ्ट कर रही हूँ। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा dy/dx में साथ के साथ कॉमन ले रही हूँ इसमें और इसमें, तो इसमें तो x बचेगा और जब ये इधर शिफ्ट होगा तो इसमें माइनस वाई बचेगा। तो dy/dx की जो वैल्यू होगी वो इधर ये डिवाइड में आ जाएगा x प्लस वाई अपॉन में कितना हो जाएगा x माइनस वाई। तो हमें यही चाहिए था। हैंड्स प्रूफ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू c², सम c ग्रेटर देन 0, प्रूव दैट। ये एक हमें दिया हुआ है कि 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर होल पावर 3/2 अपॉन में d2y अपॉन dx² इज ए कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b। यानी कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू निकलेगी लेकिन वो a और b से इंडिपेंडेंट होगी, यानी कि आंसर a और b में नहीं आएगा। तो फिर हमारे पास क्वेश्चन में कांस्टेंट कितने हैं 3 है, a है, b है और c है। अब हमें कह रहा है क्वेश्चन में कि जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा तो एक कांस्टेंट ही लेकिन वो इंडिपेंडेंट होगा a एंड b से। तो यानी कि हमारा आंसर किस में आएगा c में। चलो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो इक्वेशन जो है हमारी x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया c²। डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमेशा पहले पावर का करते हैं तो 2 आगे आ जाएगा और x माइनस ए की पावर कितनी रह जाएगी 1। अब हम ब्रैकेट का करेंगे तो x का कितना हो गया 1, a का कितना हो गया 0, तो 1 माइनस 0 इज़ 1, तो वो मैं नहीं लिख रही हूँ 1 ये एज इट इज़। अब यहाँ पे इसका करते हैं 2 आगे आ जाएगा y माइनस बी। अब जब y का करोगे तो dy/dx और b का 0 हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या dy/dx। c कांस्टेंट है, कितना हो जाएगी वैल्यू 0। तो हम जब 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी dy/dx इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। मैं यहाँ से अगर dy/dx की वैल्यू निकालूँ तो ये हमारा इधर माइनस में शिफ्ट हो जाएगा माइनस x माइनस ए और फिर ये डिवाइड में आ जाएगा y माइनस बी। तो ये हमारा आ गया dy/dx। अब हम इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएट विद, देखो आपको क्वेश्चन में चाहिए ना डबल डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x अगेन। तो इसका हो जाएगा d2y अपॉन dx²। अब ये माइनस साइन है बाहर, ये मैंने इसको माइनस को बाहर रख दिया। तो इसका हम u अपॉन v से करेंगे तो u अपॉन v में क्या होता है नीचे वाले का तो स्क्वायर आ जाता है
ऊपर वाले का करेंगे तो x माइनस ए का कितना हो जाएगा 1 माइनस 0 यानी कि 1 और y माइनस बी एज इट इज़। फिर साइन माइनस का अब की बार x माइनस ए एज इट इज़ रहेगा, इसका डिवाई बाय डी एक्स और इसका 0 यानी कि डिवाई बाय डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, माइनस साइन बाहर है, डिवाई बाय डी एक्स की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। जो डिवाई बाय डी एक्स है हमारा ये, इसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y माइनस बी माइनस साइन, जब डिवाई बाय डी एक्स आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, x माइनस ए का तो ये क्या बन जाएगा, जब मैं यहाँ वैल्यू डाल रही हूँ डिवाई बाय डी एक्स की तो x माइनस ए ये भी और ये भी, तो ये हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर डिवाइड में y माइनस बी और नीचे कितना आ जाएगा y माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसको और सॉल्व करते हैं तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये एल्शियम ले लें हम इसको तो माइनस साइन, एल्शियम जब हम ले लेंगे तो y माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा एल्शियम लेने के बाद, और प्लस कितना हो जाएगा x माइनस ए का स्क्वायर, और यहाँ नीचे कितना आएगा, नीचे ये स्क्वायर में है वो मैं ये एल्शियम लेने के बाद स्क्वायर हो गया और यहाँ वाले स्क्वायर और ये नीचे इसके साथ हो जाएगा तो नीचे हमारा आ जाएगा y माइनस बी की पावर 3। यहाँ मैं लिख देती हूँ, इस इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है। अब आपको जो आंसर लाना है वो किस में लाना है, सी की फॉर्म में लाना है। तो हम पूरे क्वेश्चन में अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो रही है तो रख सकते हैं। देखो क्वेश्चन से x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना है सी स्क्वायर, तो मैं इसकी जगह कितना डाल दूँ डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमारा हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर अपॉन में y माइनस बी की पावर 3। ये मैंने इससे ये वैल्यू हमने निकाले। अब हम हमारा क्वेश्चन लेके चलते हैं। नाउ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाय डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, तो ये इसका होल स्क्वायर है। देखो आप इसका होल स्क्वायर करो, माइनस साइन हट जाएगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा, y माइनस बी का भी होल स्क्वायर आ जाएगा, होल पावर कितनी आ जाएगी 3/2 अपॉन में इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 से, तो माइनस सी स्क्वायर अपॉन y माइनस बी की पावर कितनी आ जाएगी 3। ये इक्वेशन नंबर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, इसमें एल्शियम ले लेंगे तो y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय y माइनस बी का होल स्क्वायर और पावर कितनी हो जाएगी हमारी 3/2। मैंने यहाँ पे एल्शियम ले लिया 3/2 डिवाइडेड बाय माइनस सी स्क्वायर अपॉन में y माइनस बी की पावर 3। अब जो हमारा क्वेश्चन है ये भी हमारे क्वेश्चन की वैल्यू कितनी है सी स्क्वायर, इस क्वेश्चन की वैल्यू भी, तो ये भी सी स्क्वायर की होल पावर कितना आ जाएगा 3/2 और नीचे y माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसकी पावर भी कितनी आ जाएगी 3/2। अब डिवाइड में कितना हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस का और y माइनस बी की पावर 3। देखो जब 2 से 2 कैंसिल होगा तो ये पावर कितनी आ जाएगी 3 और ये भी पावर कितनी है 3, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब सी स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना बचेगा हमारा सी क्यूब माइनस कितना हो जाएगा सी स्क्वायर, आंसर हमारा कितना आ जाएगा माइनस सी। तो हमें यही तो प्रूफ करना था, जो हमारा क्वेश्चन था उसमें हमें यही प्रूफ करना था कि ये जो भी हमें प्रूफ ये जो हमारा फंक्शन दे रखा है उसको कांस्टेंट बताना और इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, यानी कि ए और बी में उसका आंसर नहीं होना चाहिए कांस्टेंट, यानी कि सी की फॉर्म में। 3 ही तो कांस्टेंट थे, तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ चुका है हमारा माइनस सी। हैंड्स प्रूफ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, प्रूव दैट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हमें ये इक्वेशन दे रखी है, मतलब आपको एक फंक्शन दे रखा है, उससे ये इक्वेशन जो है वो प्रूव करनी है। ऐसे क्वेश्चंस हमने प्रीवियस जो भी है 2020-21 के क्वेश्चंस पे भी आया हुआ है। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स
और जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट पावर का होगा 2 आगे आ जाएगा, फिर साइन इनवर्स x हो जाएगा एक पावर का, और फिर साइन इनवर्स का करेंगे तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने लास्ट बार भी आपको बताया था कि जब डबल डिफ्रेंशिएशन के साथ हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए तो हम क्या करते हैं, यहाँ ले जाते हैं इधर की साइड, ये ज़्यादा इजी होता है, नहीं तो u/v लगाना पड़ेगा जब दोबारा करेंगे, तो ये इधर ले जाती हूँ मैं, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x। अब अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे देखो u/v लगेगा, दो वेरिएबल है x भी है और y भी है, तो 2 u/v लगेगा। फर्स्ट मैं इसका कर लेती हूँ डिफ्रेंशिएशन, तो √x का कितना होता है 1/2√x, तो 1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में अब अंदर वाले का करेंगे, 1 का कितना हो गया 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, तो 0 माइनस 2x माइनस 2x dy/dx एज इट इज रहेगा, प्लस का साइन √1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़। अब इसका करेंगे तो d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू 2 कांस्टेंट है एज इट इज़, साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एल्शियम ले सकते हैं यहाँ पे, √1 माइनस एक्स स्क्वायर एल्शियम ले लिया, तो ये माइनस का x dy/dx प्लस का कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर हट जाएगा, d2y/dx स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब एल्शियम लेंगे तो यहाँ पे एज इट इज एल्शियम लिया, तो ये माइनस एक्स dy/dx, यहाँ पे कुछ नहीं है, इट मीन्स 1 है, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा ये कैंसिल हो गया। फर्स्ट पहले मैं ये लिख लेती हूँ जैसा प्रूफ करना है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर, फिर माइनस एक्स dy/dx, देन 2 को इधर शिफ्ट कर रहे हैं तो -2 इक्वल टू 0। हैंस प्रूफ बच्चों सफलता पाने का कोई शॉर्टकट नहीं है, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। तो इसके लिए नेसेसरी क्या है, सफलता पाने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़रूरी है कड़ी मेहनत करनी। तो बच्चों पढ़ते रहो और बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच बच्चों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।